अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल हलवाई जैसे मज़ेदार स्पंजी रसगुल्ले, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप दूध से भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ थोड़े से बनाए थे, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने तो बिल्कुल सेम मेथड आपको यूज़ करना है। अगर आप बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी इस रेसिपी को फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला था पहले, ताकि दूध जले नहीं। और उसके बाद हमने लिया था इसमें 2 कप दूध, और मीडियम फ्लेम पर दूध को बॉईल कर लेंगे। और जब दूध बॉईल हो जाएगा तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूध इतना ठंडा होना चाहिए कि उसमें फिंगर जा सके। इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून सिरका लेंगे और इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सिरके की जगह आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। डायरेक्ट हमें इसे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और पानी में मिला कर डालना है, ताकि दूध में ना एकदम से झटका ना लगे। और इतना ये पानी डालना है कि दूध फटने लगे। तो ये देखें, दूध फटने लगा है और मैंने पूरा पानी यूज़ कर लिया था। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह फट जाए। फ़ौरन से इसे नहीं छानेंगे वरना ये कपड़े में चिपक जाएगा। तो मैंने इसे थोड़ा सा स्टीम दिया था। उसके बाद एक बर्तन लेंगे, उस पर छन्नी रखेंगे, कोई भी मलमल का कपड़ा लेकर ना उसमें ये छेना हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और इसमें 1 गिलास पानी भी डाल देंगे ऊपर से। टैप वाटर मैंने यूज़ किया है, ताकि हमने जो विनेगर यूज़ किया था ना, उसका जो खट्टापन वो निकल जाए। और इसे बहुत ज़्यादा आपने दबा दबा के इसे बिल्कुल नहीं छानना है, बल्कि बिल्कुल हल्के आंच से आपको इसे छानना है। थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल टाइटली इसको छानना नहीं है। फिर एक प्लेट में इसे डाल लेंगे और अब इस छेने को हमें ना रब करना है थोड़ा सा ना, ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो हथेली की मदद से इसे रब करेंगे, क्योंकि इसमें दाने दाने होते हैं। तो दाने अगर होंगे ना तो फिर हमारे जो रसगुल्ले हैं ना वो फट जाएंगे और उसमें क्रैक आ जाएगा। तो इसे इस तरह से आपको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं। अगर हम ये नहीं डालेंगे ना तो ये गरम चाशनी में जाकर टूट भी सकते हैं, इसलिए इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे। बड़े बॉल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि छोटे रसगुल्ले जो है ना वो बहुत जल्दी पक भी जाते हैं। उन्हें पकने में सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे। और बड़े बड़े बनाएंगे ना तो बहुत देर लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स बनाए थे। ऐसे बॉल बनाना है आपको, इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं आना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस बॉल में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है, बिल्कुल गोल बना है ना। तो आपने भी इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पर 2 कप दूध से 18 रसगुल्ले बने थे। अब यहाँ रसगुल्लों के लिए शीरा बना लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में 1 कप मैंने चीनी डाली है और आधा कप पानी डाला है। आपने ये बात याद रखनी है कि जितनी चीनी डालनी है ना उसका हाफ आपने पानी लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने आधा कप चीनी और डाल दी थी, क्योंकि मुझे शीरा कम लग रहा था, और आधा कप से कम पानी डाल दिया था। यानी इसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाली है और 1.25 कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस इसमें डाला है। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चीनी को यहाँ पर हमें हल करना है पानी के साथ, ऐसा शीरा बनाना है। और फिर मैंने हाई फ्लेम कर दी थी। इस तरह के झाग बनने चाहिए। हलवाई क्या करते हैं कि बहुत सारा शीरा बना लेते हैं। अब इसमें एक बॉल डालना है। अगर वो ऊपर तैरता है ना तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी बनाई है ना। फिर बाकी के सारे बॉल भी हम इसी तरह डाल देंगे। और देखिए, इस तरह से झाग बनने चाहिए ज़रूर चाशनी में। इसके लिए आपको हाई फ्लेम करनी पड़े या मीडियम, ये आपके ऊपर है। बस इस तरह के झाग होने चाहिए, उसी में आपने सारे बॉल डालना है। और फिर हर 2 मिनट के बाद इसमें 1 कप पानी इस तरह से ऊपर से डालकर इसे धीरे धीरे इस तरह से चलाना है। और ये देखिए, आँच मैंने आपको दिखा दी है, मैंने फुल की हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये झाग में ही ना बिल्कुल सही स्पंजी रसगुल्ले बनते हैं। और उनके अंदर जो जाल होता है ना वो इसी तरह बनता है झाग की वजह से। अब मैंने इनको 20 से 25 मिनट तक इस तरह पकाया था। और हर 2-3 मिनट के बाद मैंने इस तरह पानी डालकर ना, ये चाय का डूंगा है ना, मैंने इससे पानी डाला था और इस तरह इनको गोल गोल घुमाती रही थी ना। तो आपने चेक करते रहना है। और ये देखें, साइज़ में डबल हो गए हैं। इसी तरह आपके भी रसगुल्ले बन जाएंगे, अगर आप जो है ना मेरी रेसिपी को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को बनाएंगे। अभी देखिए, ये रसगुल्ले जो हैं शीरे में हैं, ऊपर ही नज़र आ रहे हैं आपको। जब ये नीचे चले जाएंगे ना तो ये समझ लें कि पक जाएंगे।
और साइज़ देखें इनका डबल हो गया है। इसी तरह पानी डालते हुए वीडियो मैंने लंबी इसलिए की है ताकि आपको अच्छी तरह से ये ट्रिक समझ में आए। ये देखिए अभी रसगुल्ले ऊपर थोड़े से नज़र आ रहे हैं, तो अभी हमें इन्हें और पकाना है। यानी मैंने इनको 20 से 25 मिनट तक इसी तरह पकाया था, बार बार पानी ऊपर से डालते डालते, जब तक ये रसगुल्ले नीचे नहीं चले जाएंगे, भारी नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें इन्हें इस तरह से पकाना है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना इनके अंदर गुठलियाँ रह जाएंगी और ये ठीक से अंदर से पकेंगे नहीं। ये देखिए अभी थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है, यानी ये रसगुल्ला अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है। जब तक ये नीचे शीरे में ना डूब जाए तब तक आपने इन्हें पकाना है। और ये देखें थोड़ी देर के बाद मैं इनको दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल डूब गए हैं पानी में। इसका मतलब है कि रसगुल्ले अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं और हैवी हो गए हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 घंटे तक इन्हें ठंडा होने देंगे ना। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है ताकि ये चाशनी पिए ना, तो चाशनी गाढ़ी ना हो। और मैंने इन्हें ठंडा कर लिया था। अब एक पैन लेंगे, उस पर छन्नी रखेंगे और इन्हें इस तरह से छान लेंगे। शीरा अलग कर लिया था मैंने, और बाद में आप किसी भी मिठाई में इस शीरे को यूज़ कर सकते हैं, और रसगुल्ले अलग कर लिए थे। अब मैं एक प्लेट में डालकर इनको दिखाती हूँ। ये देखें डबल साइज़ के हो गए हैं और कितने फूले फूले से स्पंजी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ये रसगुल्ले बने हैं और अंदर बिल्कुल गुठली नहीं है। मैं आपको अभी चेक करा देती हूँ। ऊपर से डाल दिया है मैंने पिसा हुआ नारियल, उससे बहुत ही मज़े के लगते हैं ये रसगुल्ले। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अंदर तक जो है ना कितना रस भरा हुआ है, मैं आपको चेक करा देती हूँ, और एक भी क्रैक नहीं है। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको बताई है। अब मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर गुठली नहीं है और अंदर तक सॉफ्ट है बिल्कुल, और देखिए अंदर जाली सी बन गई है, और देखिए कितने स्पंजी बने हैं। तो इसकी ये पहचान है कि आपके रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सारे रसगुल्ले बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूँ। आप इस तरह ज़्यादा से रसगुल्ले बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और मज़े से खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। ओके व्यूअर्स, फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।